हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा के परिचय हेतु हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 25 संसदीय समूह या पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में। इससे पहले बात करेंगे समूह का औचित्य। एम.एन. कौल और एस.एल. सकधर ने भारतीय संसदीय समूह की व्याख्या बड़े अच्छे तरीके से निम्न प्रकार से की है। विभिन्न संसदों के बीच संबंधों की स्थापना एवं विकास राष्ट्रीय संसदों की नियमित गतिविधियों का एक अंग रहा है। हालांकि अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना सांसदों के कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। हाल ही में इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका कारण है आज के वैश्विक वातावरण में राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता। यह जरूरी है कि सांसद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाएं और दुनिया के समझ चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए मिलकर काम करें, जिससे उनके देशों में शांति और समृद्धि आए और पूरी दुनिया में भी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों के सांसदों को इसलिए एक फोरम है जहां वे अपनी सभी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं, उनका समाधान खोज सकते हैं। ऐसे मंच पर पुरानी एवं नई पीढ़ी के सांसदों के बीच ही नहीं बल्कि अलग अलग संसदीय व्यवस्थाओं के सांसदों के बीच भी विचारों का आदान प्रदान हो सकेगा और नए विचार निकल सकेंगे। निसंदेह अंतर सरकारी सम्मेलनों में भी इन समस्याओं पर चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चाएं उतनी ही खुली नहीं हो पाती जैसा कि विधायकों के सम्मेलन में संभव हो पाता है। अंतर संसदीय संबंध इस प्रकार आज बड़े महत्व के हैं, जबकि पूरी दुनिया वे समस्याओं से घिरी है। जो समस्याएं आज किसी एक संसद के समक्ष हैं, वहीं कल किसी अन्य के समक्ष हो सकती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी बनी रही है। यह कड़ी भारत द्वारा विभिन्न विदेशी संसदों के साथ प्रतिनिधित्व मंडलों, शुभ इच्छा दौरों, पत्रचार, दस्तावेजों आदि के आदान प्रदान के द्वारा बनाए रखी जाती है। इस कार्य में भारतीय संसदीय समूह इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप (IPG) एक माध्यम बनता है, जो कि अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह तथा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ (CPA) की भारतीय शाखा के रूप में भी कार्य करता है। समूह का गठन। भारतीय संसद समूह (IPG) एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1949 में संविधान सभा के एक प्रस्ताव के अनुपालन में हुई थी। समूह की सदस्यता हर संसद सदस्य के लिए खुली है। भूतपूर्व सांसद भी इसके सहयोगी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन सहयोगी या संबद्ध सदस्यों की सीमित अधिकार ही प्राप्त होते हैं। उन्हें IPO और CPA के सम्मेलनों एवं बैठकों में प्रतिनिधित्व की पात्रता नहीं दी जाती। यात्रा रियायतें भी नहीं मिलती हैं, जो कि CPA की कुछ शाखाओं पर दी जाती हैं। लोकसभा अध्यक्ष समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर तथा राज्यसभा के उपसभापति इस समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के महासचिव समूह के पदेन महासचिव होते हैं। समूह के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, संसद सदस्यों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना। दूसरा, सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का अध्ययन करना जो कि संसद में उठने वाले हैं। साथ ही संगोष्ठियों एवं उन्मीकरण पाठ्यक्रमों का आयोजन एवं समूह के सदस्यों के बीच सूचना निष्कर्षण के लिए दस्तावेजों का प्रकाशन। तीसरा, राजनीतिक सुरक्षा संबंधी, आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं पर व्याख्यान आयोजित करना सांसदों एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा। विदेशी दौरों का आयोजन इस उद्देश्य से भी कि अन्य देशों की संसद के सदस्यों के संपर्क विकसित हो। समूह के कार्य। समूह द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां निम्नलिखित हैं। पहला, समूह भारत की संसद तथा विश्व की अन्य संसद के बीच एक कड़ी कार्य करता है। इस कड़ी का प्रतिनिधित्व मंडलों, शुभेच्छा मिशनों, पत्रचार एवं दस्तावेजों के आदान प्रदान द्वारा बनाए रखा जाता है। समूह का अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह IPU तथा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। संसद सदस्यों का भारत दौरे पर आए विदेशी राजाध्यक्षों का संबोधन एवं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा वार्ताओं का आयोजन समूह करता है। सामयिक रुचि एवं महत्व के संसदीय विषयों पर संगोष्ठियों का समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन।
पाँचवा, समूह के सदस्य जब विदेशी दौरों पर जाने वाले होते हैं, आईपीओ एवं सीपीए के राष्ट्रीय समूह के सचिवों एवं सीपीए की शाखाओं के सचिवों का उनका परिचय भेजा जाता है। दौरे वाले देशों के भारतीय मिशनों की सहायता एवं शिष्टाचार के लिए समुचित रूप से सूचित किया जाता है। छठा, विदेश जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिमंडल में उन्हीं सांसदों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रतिनिधिमंडल के गठन के 6 माह पूर्व समूह के सदस्य बन चुके होते हैं। सातवां पॉइंट, सदस्यों की सूचनाओं की अनवरत पहुंच के लिए हर तिमाही एक आईपीजी न्यूज़लेटर का प्रकाशन किया जाता है। इसे हर समय एवं संबद्ध सदस्य को भी नियमित रूप से भेजा जाता है। आठवां, समूह के निर्णयानुसार सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार का गठन 1995 में किया गया था, जो हर वर्ष प्रदान किया जाता है। 5 सदस्यों की एक समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो पुरस्कार के लिए नाम आमंत्रित एवं तय करती है। 9वां पॉइंट, द्विपक्षीय संबंधों का बढ़ावा देने के लिए समूह संसदीय मित्रता समूह का गठन अन्य देशों की संसदों के साथ मिलकर करता है। मित्रता समूह के लक्ष्य एवं उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामायिकों को बनाए रखना होता है, साथ ही संसदीय गतिविधियों, सूचनाओं एवं अनुभवों का आदान प्रदान भी। समूह एवं अंतर संसदीय संघ आईपीयू एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संप्रभु राज्यों की संसदों का वर्तमान में आईपीयू में 153 देशों का सांसद शामिल है। इसका लक्ष्य दुनिया भर के लोगों के बीच शांति व सहयोग के लिए काम करना तथा दृढ़ प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना। यह संपर्क, समन्वय तथा संसद एवं सांसदों के बीच अनुभवों का साझा संभव बनाता है। सभी सदस्य देशों के बीच प्रातिनिधिक संस्थाओं के कामकाज के बारे में बेहतर ज्ञान एवं समय प्रदान करने में अपना योग देता है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार अभिव्यक्त करता है, ताकि संसदीय कार्यवाहियों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाजी मानकों एवं क्षमताओं के सुधार का उपयोग भी सुझाता है। समूह की सदस्यता के प्रमुख लाभ, जहां तक कि आईपीओ के राष्ट्रीय समूह के रूप में इसके कार्य करने की बात है, वे निम्नलिखित हैं। पहला, यह भारतीय संसदीय प्रतिमंडलों को आईपीओ के सदस्य देशों के संसद सदस्यों अथवा सांसदों से संपर्क बढ़ाने में सहयोग देता है। दूसरा, यह आयोजन विभिन्न देशों के समकालीन परिवर्तनों एवं सुधारों के अध्ययन एवं समझ बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। तीसरा, बाहरी देशों की यात्रा के दौरान यह सांसदों का उन देशों के सांसदों से मिलने जुलने में मदद करता है। यही काम वह भारत दौरे पर आए सांसदों के लिए करता है। चौथा, समूह के सदस्य अंतर संसदीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विदेशों की यात्रा करने के लिए एलिजिबल होते हैं। हाल के अतीत में समूह के सदस्य आईपीओ के विभिन्न निकायों में विभिन्न पद धारण करते हैं, जैसे आईपीओ की विभिन्न समितियों में पदाधिकारी, रिपोर्टर, प्रारूप समिति का अध्यक्ष आदि, और इसी आधार पर वे आईपीओ बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर भारत का पक्ष रखते हैं। समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए 175 राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रांत स्तरीय एवं क्षेत्रीय संसद के लगभग 17,000 राष्ट्रमंडल सांसदों का संघ है। इसका लक्ष्य संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान एवं समझ को बढ़ाना है, विशेषकर राष्ट्रमंडल के देशों एवं उन देशों के बीच जिनका कि इनका साथ नज़दीकी ऐतिहासिक एवं संसदीय संबद्धता है। इसका मिशन लोकतांत्रिक अभिशासन के बारे में जानकारी एवं समझ बढ़कर संसदीय लोकतंत्र को आगे ले जाना है। जानकर संसदीय समुदाय का निर्माण करके राष्ट्रमंडल की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं को गहरा करना तथा इसके सांसदों एवं विधायकों के बीच आधिकारिक सहयोग बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। इस समूह की सदस्यता के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। भारत में सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में पहला, सम्मेलन एवं संगोष्ठी सदस्यता में से अधिवेशनों एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, दौरों, भ्रमण तथा प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान में सहभागिता का अवसर मिलता है। दूसरा, प्रकाशन सभी सदस्यों को दी पार्लियामेंटेन त्रैमासिक तथा
न्यूज़लेटर फर्स्ट रीडिंग प्रत्येक दूसरे माह प्राप्त होता है। तीसरा, सूचना सीपीए सचिवालय के संसदीय सूचना एवं संदर्भ केंद्र सदस्यों की संसदीय, संवैधानिक एवं राष्ट्रमंडलों के मुद्दों पर सूचनाएं प्रदान करती है। चौथा, परिचय सीपीए शाखाएं अन्य देशों क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान परिचयों का आयोजन करती है। पाँचवा, संसदीय सुविधाएं अन्य राष्ट्रमंडल देशों के भ्रमण के समय सदस्यों के प्रति संसदीय शिष्टाचार बढ़ता जाता है, विशेषकर चर्चाओं एवं स्थानीय सदस्यों तक उनकी पहुंच बनाई जाती है। छठा, यात्री सुविधाएं कुछ शाखाएं अपने नामित सदस्यों के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रमंडल या अन्य देशों का अध्ययन भ्रमण दौरा आयोजित करती है, राजनीतिक एवं प्रक्रियात्मक विकास की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।